हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 9 गणित में आप सभी स्टूडेंटों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4 और अध्याय 4 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे चैप्टर के नाम में है चर, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। देखिए, चर यानी आपके अल्फ़ाबेटिकल कोई भी हो सकता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन। आपने देखे होंगे समीकरण में ये सब आते हैं। इनकी वैल्यू रहती हैं वो बदलती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती हैं, है ना। यानी ऐसे मान जो बदलते रहते हैं उन्हें अपन चर बोलते हैं। और ये चर एक्स, वाई, जेड, एम, एन अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अचर पर। देखिए, अब ये अचर क्या होते हैं। अचर होते हैं अपने नंबर यानी अपनी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 55, जैसे 8, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, इनके लिए अपन अचर बोलते हैं। अचर का मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे 2 है, 2 एक अलग चीज़ है, 55 एक अलग चीज़ है, ये दोनों फिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अचर होते हैं ये। और देखिए, अपन अब चर्चा कर लेते हैं समीकरण के ऊपर। अब समीकरण क्या होता है। देखिए, जब चर और अचर जब दोनों मिलते हैं और जो दोनों मिलने के बाद जो बनाते हैं उसे अपन बोलते हैं समीकरण। जैसे यहाँ पर ले लें x और यहाँ से ले लें +2। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन जाएगा। जैसे यहाँ से ले लें z +8, एक ये समीकरण बन जाएगा। अब देखिए, अपन अब घातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कोई भी समीकरण है यदि उस पर एक की पावर है, ठीक है, एक की पावर है, यानी अपन के लिए चर पर देखना है पावर। जैसे इस चर पर ऊपर कोई भी घात नहीं है, यानी उस पर एक ही घात है। और जब इस पर एक ही घात है तो इसके लिए अपन बोलेंगे रैखिक समीकरण। तो ये हो जाएगा अपना रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार अपने चर पर यदि 2 की घात है तो उसके लिए अपन बोलेंगे द्विघात समीकरण। आप लिखते जाइए मेरे साथ, है ना। इसके लिए अपन बोलेंगे द्विघात समीकरण। यदि चर पर 3 की घात है, यानी x की घात 3 + 5, ठीक है, तो इसके लिए अपन बोलेंगे त्रिघात समीकरण। अब अपने चैप्टर का नाम है दो चरों वाले, देखिए चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसके अंदर 2 चर आएंगे, यानी एक आ जाएगा x, ठीक है, और एक आ जाएगा y। तो ये 2 चर हो गए, है ना। तो ये हो गया 2 चर वाला। अब आया रैखिक समीकरण, यानी इनकी पावर 1 है। यहाँ पर मतलब कोई भी संख्याएं नहीं है ना, कोई भी संख्या नहीं है, मतलब घात यहाँ पर 1 है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा ये। यहाँ पर आप संख्याएं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लें 2x और यहाँ पर ले लें 5y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, बराबर हो जाएगा 0। अब आप बोलेंगे ये सर c क्या है। तो c कोई भी एक संख्या हो सकती है ना, जो अचर है। जैसे देखिए, मैं आपके लिए देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वास्तविक रूप यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वास्तविक रूप। देखिए, वो होता है ax + by + c बराबर 0। देखिए, यहाँ पर a और b, अब ये a और b क्या है। a और b कोई एक संख्या है। अपन के लिए संख्या नहीं पता है क्या क्या है, तो a का मान और b का मान कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर c का मान a b c एक ये संख्याएं हैं। जैसे अपन बोलें कि a का मान 5 है, ठीक है, b का मान अपन बोल दे 8 है, और यहाँ पर c का मान बोल दे 9 है। ठीक है, तो चलिए समीकरण में अपन रखते हैं। तो देखिए, अब a का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस b का मान यहाँ पर 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8y। ठीक है, और यहाँ पर c क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब आपको एक बार और याद रखना है कि a का मान और b का मान, ठीक है, a का मान और b का मान कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। a और b का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि a का मान और b का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा समीकरण भी अपना 0 हो जाएगा। और समीकरण यदि अपना 0 हो गया तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म हैं, ये दोनों भी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप याद रखें 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये होता है, पेपर में पूछा जाता है। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले करेंगे उदाहरण नंबर 1। यदि आप उदाहरण नंबर 1 के सवाल कर पाएंगे तो मैं आपके लिए गारंटी से बोल सकता हूं कि 4.1 के सवाल आप पर ही अपने आप बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c के मान बताइए। चलिए करते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1। तो यहाँ सवाल उतार लेते हैं, 2x + 3y बराबर 4.37 और यहाँ पर डालेंगे अपन हल। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखने पर
चलिए लिखते हैं, देखिए 2x प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है यानी अचर संख्या है, उसके लिए यहाँ पर लाना होगा, यानी पद पक्षांतर करेंगे और ये प्लस की है, जब इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएगा 4.37। ठीक है, तो ये वाला रूप तो हो गया, अपन ने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में अपन ने लिख दिया। लेकिन सवाल अपन से बोल रहा है कि ABC के मान बताइए। अब देखिए ABC के मान कैसे निकालना है। देखिए जो अपना x का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा यानी x के बाजू में लिखा होगा वो अपना a का मान होगा, जो अपना y का गुणांक होगा यानी y के बाजू में लिखा होगा वो b का मान होगा, और जो सिंगल संख्या होगी यानी जो अचर संख्या होगी वो अपना c का मान हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप, देखिए x के बाजू में 2 है, यहाँ पर x के बाजू में a था, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा। देखिए y के बाजू में b है और यहाँ पर y के बाजू में 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि सर b का मान है सर वो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंगल संख्या यानी अचर संख्या वो c का मान हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल संख्या ये पूरी है, तो आपको लिखना है 4.37। अब देखिए, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन लगा हुआ है प्लस का, है ना, ये समीकरण में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, तो ये समीकरण प्लस में होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा, और ये अपने सवाल का हो जाएगा आंसर। चलिए सेकंड वाले सवाल को करते हैं। देखिए x - 4 बराबर करनी 3y। देखिए फिर से अपन वही लाइन लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखने पर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए पहले अपन के लिए बराबर में 0 लाना है, तो अपन इसका पक्षांतर करेंगे। तो देखिए x - 4 ये यहाँ पर प्लस का है, जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो मतलब प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, और जब ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर साइड पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का करनी 3 आएगा, y आएगा, बराबर में आ जाएगा 0। देखिए ये तो अपन ने इस वाले रूप में लिख दिया। अब अपन सवाल बोला है कि ABC के मान और बताइए, x का गुणांक a का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर x के बाजू में तो कुछ भी नहीं लिखा है, यानी x का गुणांक कोई भी कुछ नहीं है, संख्या है ही नहीं है। जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है तो वहाँ पर 1 होता है, आप ध्यान रखें। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए b, अब देखिए b का मान जो रहता है वो y के बाजू में रहता है ना, और यहाँ पर y के बाजू में आपके लिए दिख रहा है सर करनी 3 है, तो यहाँ पर करनी 3 हो जाएगा, लेकिन समीकरण है प्लस के फॉर्म में, है ना, और यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा अपना, है ना। आप ये ना करें कि b का आप -4 कर दें। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि y के बाजू वाला ही b का गुणांक होता है, यानी b का मान होता है ना, तो अब इसको ध्यान रखें। तो y के बाजू में करनी 3 है तो माइनस करनी 3 b का मान। अब c का मान सिंगल संख्या यानी -4, तो -4, और ये हो जाएगा अपने सवाल का आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। लिख लिया है दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर। चलिए देखिए पहले अपन सवाल उतार लेते हैं। 4 बराबर 5x - 3y। अब देखिए अपन एक काम करें, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लाएंगे तो 2 चिन्ह बदलेंगे। इससे अच्छा अपन एक काम कर रहे हैं, ये प्लस के 4 को उस साइड ले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि बराबर में अपन के लिए 0 लाना है, तो प्लस का 4 है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x - 3y और -4 है ना, और बराबर में आ जाएगा 0। अब आप बराबर 0 यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। फिर से देखें, प्लस का 4 है, पक्षांतर कर दिया, माइनस का हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बराबर में 0 लाना ही है। ठीक है, अब ये देखिए a का मान लाएंगे। a का मान जैसे कि अभी बताया x के बाजू में होता है, x के बाजू में 5 है तो यानी a का मान 5 हो जाएगा। b का मान y की बाजू में है ना, y की बाजू में -3 है तो b का मान -3 आएगा। अब देखिए c का मान सिंगल संख्या, और सिंगल संख्या -4 है तो c का मान हो जाएगा -4, और ये अपने सवाल का हो जाएगा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला। 2x बराबर y। देखिए लिख लिया है दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर। चलिए लिखते हैं 2x बराबर y। देखिए बराबर में 0 लाना है तो इसका पक्षांतर करेंगे, तो 2x - y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपकी लाना है ABC के मान। तो देखिए x का मान a के बाजू में, ठीक है, सॉरी a का मान x के बाजू में, तो x के बाजू में 2 है तो a का मान 2 हो जाएगा। अब देखिए y के बाजू में b का मान, ठीक है ना, और y के बाजू में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, जैसे कि मैंने आपके लिए ऊपर वाले सवाल बताया कि बगल में कोई संख्या ना हो तो वहाँ पर अपन 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो b का मान -1 आ जाएगा। आप माइनस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए c यानी सिंगल संख्या। अब यहाँ पर सिंगल संख्या नहीं है तो आप क्या करें, आप 0 मान सकते हैं, है ना, और इस वाले समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये तो समीकरण का रूप है। अब इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2x - y प्लस 0
बराबर 0। यानी यहाँ पर सिंगल संख्या ना हो तो आप 0 लिखना चाहें लिख सकते हैं ना, तो सी का मान तो 0 ही आना है और ये अपने हो जाएगा सवाल का आंसर।